या तो उस गर्मी में ना निकलें, या अगर मजबूरी है तो अपने को कवर करके छाता लेके या सर पे कपड़ा डाल के ऐसे निकलें। ऐसे में सावधानी बरतना ही सबसे मेन उद्देश्य है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो उससे सफ़र नहीं करेंगे। सावधानी ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर उसके बाद भी कभी तकलीफ़ होती है तो तुरंत चिकित्सालय आएँ, यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गर्मी में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसमें बासी, ख़राब, सड़क पे इस तरह के भोजन को ना करें। यूपी में चल रही हीट वेव के बीच प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने तमाम अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे साथ राजेश श्रीवास्तव जी हैं, सीएमएस सिविल हॉस्पिटल के। बात करेंगे सर, हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है तमाम अस्पतालों में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हीट वेव की। हीट वेव क्या है और अलर्ट को लेकर के क्या कहें? जैसे कि गर्मी का मौसम है, यूजुअली टेम्परेचर इतना रेज़ नहीं होता था, लेकिन अब जैसे आप देखेंगे 43, 44 पहुंचा है, जिसकी वजह से जो भी बाहर लोग निकल रहे हैं वो हीट से थोड़े से प्रॉन हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स उनकी से तकलीफ़ होने की गुंजाइश होती है। ऐसे में सावधानी बरतना ही सबसे मेन उद्देश्य है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो उससे सफ़र नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो या तो उस गर्मी में ना निकलें, या अगर मजबूरी है तो अपने को कवर करके छाता लेके या सर पे कपड़ा डाल के ऐसे निकलें। अपने को रिहाइड्रेट करते रहें, पानी या इलेक्ट्रॉल पाउडर या शिकंजी ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीते रहें, जिससे कि डिहाइड्रेशन वाली बात ना हो। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि कहीं बाहर खुला भोजन ना लें, सड़क के किनारे जो ठेले पे या बाहर गंदगी से बना हुआ भोजन ना खाएं। घर का साफ़ सुथरा बना हुआ भोजन और साफ़ पानी पिएं, जिससे कि लूज़ मोशन, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन की तकलीफ़ ना हो। सावधानी ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर उसके बाद भी कभी तकलीफ़ होती है तो तुरंत चिकित्सालय आएँ, यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सर, हीट वेव को लेकर के अगर बात करें तो ये किसी एग्जैक्ट किसी जो एज ग्रुप है उस पर ज़्यादा असर करता है? यूजुअली बुज़ुर्ग और बच्चों में ज़्यादा असर करता है, लेकिन ये सभी पे करता है। अगर आप डिहाइड्रेट होंगे, अगर ज़्यादा देर तक आप धूप में या बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे तो बॉडी पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है सभी के। सर, इससे अगर बचने के लिए कुछ उपाय हो ये? वही पहले बताया ना कि आपको अगर बहुत ज़रूरी ना तो ऐसे में ना निकलें, और निकलें तो सावधानी के साथ निकलें। और तीसरी चीज़, अपने को डिहाइड्रेट मत होने दें। पानी या इलेक्ट्रॉल पाउडर या शिकंजी या इस तरह का लिक्विड इनटेक बढ़ा के रखें, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। सर, डायरिया ज़्यादातर गर्मी की वजह से होता है। सिविल अस्पताल की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर पेशेंट इस मौसम में किस उसके आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कि डायरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डायरिया होता गर्मी की वजह से नहीं है। गर्मी में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसमें बासी, ख़राब, सड़क पे इस तरह के भोजन को ना करें, तो साफ़ पानी पिएं, तो इससे बचे रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर। राजेश श्रीवास्तव जी थे, सीएमएस है। तमाम बातें हुई। साफ तौर पर कहा गया है कि जो भोजन बासी है या फिर खुले में बिक रहा है उससे खाने से बचें और सड़क पर बेवजह ना घूमें, क्योंकि ज़्यादातर जो हीट वेव है वो बुज़ुर्ग और बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपकी मजबूरी है, कर्मचारी हैं या नौकरी करते हैं, निकलना है बाहर, तो सर को कवर करके निकलें और बाहर का खाना खाने से बचें। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नाविद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।